ग्रीष्म ऋतु यानी मई के मध्य से जुलाई के मध्य का समय। इस ऋतु में सूर्य की किरणें तीव्र और कभी कभी विनाशकारी प्रतीत होती हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि कफ धीरे धीरे कम होता जाता है और वायु दोष बढ़ने लगता है। इस ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमक, तीखा और खट्टा भोजन करने से बचें। भारी शारीरिक व्यायाम और तेज धूप में जाने से भी परहेज करें। ग्रीष्म ऋतु में शरीर को ठंडा रखने और हल्का आहार लेने की सलाह दी जाती है। पानी का अधिक सेवन करें और छाछ, नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों को प्राथमिकता दें। ग्रीष्म ऋतु के लिए इन नियमों का पालन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा भोजन करना चाहिए जो मीठा, हल्का, चिकना, ठंडा और तरल हो। आयुर्वेद के अनुसार ठंडे पानी और चीनी के साथ मक्के का आटा मिलाकर सेवन करना लाभदायक होता है। स्नान के बाद ठंडे और पोषण युक्त पेय पदार्थों को प्राथमिकता दें। इस प्रकार का आहार और जीवन शैली ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से बचने में मदद करता है। ग्रीष्म ऋतु में मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो मद्य का सेवन अत्यंत कम मात्रा में या अधिक पानी में मिलाकर करें। अत्यधिक मात्रा में मद्य पीने से सूजन, शरीर की दुर्बलता, जलन और भ्रम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु के दौरान मद्य के सेवन को सीमित रखने की सलाह दी गई है। ग्रीष्म ऋतु में चावल जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सफेद हो, उबालकर सेवन करना चाहिए। इस चावल को रसला, जो दही को मथकर उसमें काली मिर्च और शक्कर मिलाकर बनाया जाता है, के साथ खाया जा सकता है। रागा, जो मीठा, खट्टा और नमकीन सिरप होता है, या खांडवा, जिसमें सभी 6 रस शामिल होते हैं, का भी सेवन किया जा सकता है। पंचसार पानक, जिसे मुनक्का, मधुका, खजूर, कासमरी और परुषक फलों से बनाया जाता है, को ठंडा करके मिट्टी के नए बर्तन में रखा जाए। इसमें दालचीनी के पत्तों, दालचीनी और इलायची का पाउडर मिलाएं और केले और नारियल के पत्तों के साथ खमीर होने दें। पीने के लिए मिट्टी के बर्तन में रखा बहुत ठंडा पानी, जिसमें पाटला फूल और कपूर मिलाया गया हो, का उपयोग करें। ग्रीष्म ऋतु में रात के समय शशांक किरणा जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। शशांक किरणा एक खोखला, उंगली जैसा, मक्के के आटे से तैयार किया गया तला हुआ खाद्य पदार्थ है। गाय का दूध, जिसे चीनी मिलाकर चंद्रमा और तारों की ठंडी रोशनी में ठंडा किया गया हो, पीने के लिए उपयुक्त है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का समय ऐसे वनों में बिताना चाहिए जहां महाशाल, ताल जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ हों। ये पेड़ सूर्य की गर्म किरणों को रोकते हैं और ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ऐसे घरों में रहें जहां फूलों और अंगूरों की लताएं चारों ओर लटकी हों। मधुर सुगंधित पानी से भीगे हुए कपड़े चारों ओर हवा करने के लिए लगाए जाएं। केले, कदली, कमल और कोमल फूलों से सजे हुए मुलायम बिस्तर पर आराम करें। दिन का समय ऐसे घरों में बिताएं जहां फव्वारे हों और पानी उशीर जैसे सुगंधित पदार्थों से ठंडा किया गया हो। सूर्य की गर्मी से बचने के लिए घर के भीतर ही रहना लाभकारी है। ग्रीष्म ऋतु की रात में चंद्रमा की रोशनी में छत पर सोना चाहिए। दिन की गर्मी से हुई थकावट को शांत करने के लिए चंदन के लेप का उपयोग करें। बहुत हल्के और पतले वस्त्र पहनें और गंधयुक्त फूलों की माला धारण करें। ताला या कमल के पत्तों से बनी गीली पंखियों का उपयोग करें। शीतल जल की फुहार और कपूर व चमेली के फूलों से बनी मालाएं पहनें। बच्चों, सारिका, मैना और तोते की मधुर आवाजें मन को प्रसन्न करती हैं। कमल के डंठल से बने कंगन पहने सुंदर महिलाएं पास में घूमती हैं। कमल के फूलों से सजी हुई महिलाएं, जो गर्मी को हरने वाली छवि प्रस्तुत करती हैं।